नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 3 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने लिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक पेज आता है स्टेट्स न्यूज़ करके, उसी से मैंने ये वाला आर्टिकल लिया है। उसका डिस्कशन में कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको सीखने का मौका मिले। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसे नोट डाउन जरूर करेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। हाईएस्ट केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बच्चों के खिलाफ जो क्राइम हुए हैं वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अगेंस्ट एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब किसी भी पर्सन के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ की बात करते हैं, या अपो या आप कह सकते हैं विरुद्ध। सेकंड यहाँ पे जो हेडलाइन दी गई है वो ये है, 3,401 माइनर गर्ल्स किडनैप्ड एंड एबडक्टेड इन 2021 एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब हुआ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका फुल फॉर्म आपको आगे मिल जाएगा एनसीआरबी का। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है 3,401 माइनर गर्ल्स किडनैप्ड हुए और एबडक्टेड हुए। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस को देख लेते हैं। वैसे किडनैप्ड एंड एबडक्टेड ये दोनों ही लगभग सेम वर्ड है, बट थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस है, उसको पहले समझ लेते हैं। किडनैपिंग को हिंदी में बोलते हैं अपहरण। ये उस समय प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जब किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती बल के साथ उसके स्थान से किसी गुप्त स्थान ले जाया जाता है। ये किसी बिजनेस पर्पस, किसी राजनीतिक पर्पस या पैसों के लिए हो सकता है। इसमें शोषण ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। लेकिन बात करें एबडक्शन की, एबडक्शन भी एक तरह से किडनैपिंग ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। किसी को बल लगाकर या बल लगा के उसकी मर्जी के बिना उसे उठा ले जाना, लेकिन ये पैसे या राजनीति या बिजनेस आदि के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें शोषण आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये थोड़ा दोनों में अंतर है। किसी बच्चे या किसी मतलब कोई भी छोटे माइनर का शोषण करने के लिए जो ले जाते हैं उसको एबडक्टेड बोलते हैं, और किडनैप्ड का मतलब हुआ पैसों के लिए या फिरौती की रकम मांगते हैं, किसी पॉलिटिकल रीजन से हो सकता है। इन दोनों में थोड़ा सा ये अंतर हुआ। आई थिंक ये वाली चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो इसमें ये अंतर होता है। एग्जाम में कभी वर्ड्स पूछे जाए तो वहां पे आप समझिए क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे या फिर ऑप्शन को चूज करेंगे। यहां से स्टोरी को समझते हैं। महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड, हैज के साथ वी थ्री आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका मतलब चुका है, चुकी है, या है, ये है। ये मतलब निकालेंगे। महाराष्ट्र एक स्टेट है इसलिए हैज आया। महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड, महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किया है द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, केसेस इन द कंट्री अंडर क्राइम अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी। ये बच्चों के कैटेगरी की बात हो रही है जिसके तहत सबसे ज्यादा यहाँ पे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एज 3,401 गर्ल्स बिटवीन एज ऑफ 12 and 16, जो 12 से 18 साल के बीच की लड़कियां, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है, वर किडनैप्ड एंड एबडक्टेड। जैसा कि मैंने कहा किडनैप का मतलब हुआ कि राजनीति या पैसों की वजह से किसी को अपहरण करना, लेकिन जब बात करते हैं एबडक्ट की उसका मतलब होता है शोषण के लिए किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाना या उठा के ले जाना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वर किडनैप्ड एंड एबडक्टेड ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ। वाज या वर के साथ वी थ्री लग जाए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। इन द स्टेट
इन 2021, ये रिकॉर्ड, ये डेटा किस साल की है? 2021 की बात हो रही है। रिवील्स, यही बताता है, रिवील्स का मतलब होगा डिस्क्लोज करना। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में उजागर करना या अनकवर करना। अनकवर कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, इन सभी का मतलब ये होता है। किसी चीज के बारे में आप कह सकते हैं उजागर करना, या आप कह सकते हैं अनकवर करना, उसको बोलते हैं बात को खोल देना, उजागर करना, रहस्य को उजागर करना, ये मतलब होगा। तो ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। रिवील्स द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जैसा कि मैंने कहा एनसीआरबी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ब्यूरो का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पूछे जाते हैं। तो रीडिंग न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश अच्छी तो होगी ही, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और प्रैक्टिस हो जाएंगी। उसके बाद वो सारे स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाते हैं, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक की जो समस्या होती है वो भी दूर हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर या स्टोरीज को पढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं स्टोरी को। अ टोटल ऑफ 67,245 केसेस ऑफ किडनैपिंग एंड एबडक्शन। इन दोनों के बीच बारे में डिफरेंसेस मैंने बता दिए हैं। एबडक्शन और किडनैपिंग के इतने केसेस हैं ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में, वर रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड किए गए, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ विच, जिसमें, ऑफ विच का मतलब उसमें से, महाराष्ट्र हैज टॉप्ड, टॉप मतलब होता है टॉप किया, महाराष्ट्र ने टॉप किया यानी शीर्ष पे है। द लिस्ट विद 9,555 केसेस, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश जहां पे 9,137, 9,137 केसेस हैं। एंड उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 6,814 यानी 6,814 केसेस यहाँ पे दर्ज हुए। द रिपोर्ट मेंशंस, रिपोर्ट में मेंशंस किया गया दैट 114 चिल्ड्रन, बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स, 48 66 बॉयज एंड गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 6 वर किडनैप्ड। इससे कम एज वाले किडनैप्ड एंड एबडक्टेड किए गए इन 2021, 2021 की बात हो रही है। 448, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 548 यानी 548 चिल्ड्रन, बॉयज 301, 301 एंड गर्ल्स 247, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको समझते हैं। यहाँ पे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 12, इस बीच में किडनैप और यहाँ पे एबडक्टेड किए गए 827 बॉयज एंड इतना गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 16, इस एज ग्रुप पे इतने लोग, इतने लड़कियों का एबडक्टेड और किडनैप किया गया, जिसमें इतने लड़के थे। एंड 4222 4,222 गर्ल्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 16 to 18, सभी का डेटा दिया गया है। वर किडनैप्ड एंड एबडक्टेड, जो किडनैप किया गया और यहाँ पे एबडक्ट किया गया। रिविल्स द, यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, आप कह सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे बात हो रही है, उस रिपोर्ट की बात हो रही है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वेट अ मोमेंट एवरीवन। इस चीज को समझने के लिए आप चीजों को आराम से समझेंगे, तभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। तो रीडिंग करने से ये तो फायदा होता है कि अगर आप डेली बेसिस पर रीड करते हैं तो आपके सेंटेंसेस सही हो जाएंगे, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, खासकर न्यूज़पेपर की जो वर्ड्स यानी जो लाइंस आती है और उसमें जो भी चीजें आती है मुख्य रूप से, वो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट
का पैसिव यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव यूज हो रहा है। उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो पूरी तरह से आप याद कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होगी। जैसा कि मैंने कहा, इस जगह पे रिविल द रिपोर्ट है, ये पीपीटी बनाने में मिसप्रिंट हुआ था। रिपोर्ट, द रिपोर्ट मतलब खास रिपोर्ट की बात हो रही है। तो रिविल्स मतलब, फिर से मैंने बताया कि रिविल्स का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, उजागर करना। डिस्क्लोज करना या उजागर करना। एक वर्ड आता है इसी का अपोजिट, कॉन्सिल। इसका मतलब होगा हाइड, छुपाने के सेंस में आता है। कॉन्सिल मतलब हाइड के सेंस में आएगा, यानी छुपाने के सेंस में आएगा। तो कॉन्सिल इसके, इसको कॉन्सिल नहीं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कंसील बोलते हैं, कंसील। कंसील मतलब होता है छुपाना, यानी हाइड करना, इसको बोलेंगे। इसको यहाँ पे बोलते हैं कंसील। और रिविल्स मतलब डिस्क्लोज करना, उजागर करना। कंसील मतलब हाइड करना, रिविल्स मतलब डिस्क्लोज करना, उजागर करना, रहस्य खोलना। आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। A total of 6,219 cases of crimes against children were registered. Were registered ये V3 है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में जा रहा है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पॉक्सो एक एक्ट इन महाराष्ट्र में बात कही गई, रिपोर्ट में आई ये बातें हैं, रिपोर्ट ये आई है। जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, ये नाउन का फॉर्म होता है, ठीक है। TY भी नाउन का फॉर्म होता है, मेंट भी नाउन के फॉर्म होते हैं, वर भी नाउन के फॉर्म में आता है, ER भी नाउन, जिस वर्ड के लास्ट में सब लगा हो उसको सफिक्स में बोलते हैं, ये सब नाउन के फॉर्म में आते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिस वजह से हम नाउन को पहचान पाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार से कोई टॉपिक लें जिसको आप इसी प्रकार से पढ़ें, टेंस पहचान कर, नाउन, एडजेक्टिव, फॉर्म जो भी आते हैं उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार की वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone. Thanks a lot.